ए बी सी एक समकोण त्रिभुज था। इसमें दिया है, क्या दिया है कि ये वाला कोण समकोण है, दिया त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये लिखा मैंने कल तुम लोगों ने, कोण सी समकोण है, या कोण सी बराबर 90 अंश। तो ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, यम यम ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर यम मध्य बिंदु है तो बी एम और ए एम दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एक चीज और दिया है यहाँ पर कि सी एम और डी एम बराबर है, सी एम बराबर नहीं, आगे पीछे कर लो, हो गया। आया? मुझे प्रूव करना है कि त्रिभुज ए एम सी, ये ए सी एम है। देखो कौन सा त्रिभुज है, नाम बोलो त्रिभुज का। क्या सिद्ध करना है बोलो। नंबर एक त्रिभुज, अरे नंबर बोला देखो हाँ। सॉल्यूशन वाला त्रिभुज, अगर इसको ए एम सी कह रहे हैं तो इसको बी एम लिख रहे हैं। दूसरा चीज क्या बराबर था कि कोण बी डीबीसी एक समकोण त्रिभुज है, नहीं समकोण है। तीसरा त्रिभुज डीबीसी दिख रहा है, डीबीसी बराबर त्रिभुज सर्वांसम त्रिभुज ए सी बी, और सी एम बराबर 1/2 ए बी। ये प्रूव करना है, तो हम बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले यही वाला लेते हैं, त्रिभुज का नाम बोलो। पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज को सर्वांसम सिद्ध करने के लिए, क्या कह रहा हूं, किसी भी त्रिभुज को सर्वांसम सिद्ध करने के लिए 5 नियम है या 5 कसौटियां होती हैं ना। उन 5 कसौटियों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए मुझे इसको दिखाना है ये सर्वांसम है। और सर्वांसम होने के लिए अगर दो त्रिभुज सर्वांसम है तो उनमें कोई 3 चीज बराबर होगी, चाहे तीनों भुजा बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो ना, या दो कोण भुजा बराबर हो, या एक दोनों समकोण त्रिभुज हो और दोनों का कर्ण और कोई एक भुजा बराबर। टोटल 5 है, कितने हैं? हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे त्रिभुज ए एम सी, आप देखेंगे फिगर में, और बी एम डी दोनों को बना लीजिए। तो कहाँ है एम सी, यहाँ। दूसरा, दूसरे त्रिभुज का नाम है बी एम डी, ठीक है, बोलो। अब इसमें क्या क्या बराबर दिया भाई, ये दिया है सी एम और डी एम बराबर है, एक चीज। दूसरा ये दिया है कि ये मध्य बिंदु है, तो ये भी तो बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, ए एम बराबर, ठीक है, दिया है। कैसे मालूम कि यह मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है बराबर है। दूसरा सीएम, मैं इसमें सीएम ले रहा हूं तो इसमें क्या लूंगा, डीएम, सीएम बराबर डीएम। नहीं ये भी दिया है, ये भी, दो चीजें बराबर होगी बच्चा। अच्छा देखो, सामने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं क्या, तो सीधी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, अंतर कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। तो इस त्रिभुज का नाम, इस कोण का नाम बोलो, बोलो बोलो, त्रिभुज है भी, इसको ऐसे पढ़ेंगे बच्चा, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मुझे मुझे कोण बराबर है, बराबर है, ये और ये वाली इसी के बीच वाला है ना, ये कोण दोनों भुजाओं के बीच वाला है। तो यस ए यस या यस यस ए, दोनों में से कोई एक प्रमेय लगेगा, कौन लगेगा, यस ए यस लगेगा, क्योंकि कोण बीच वाला आ रहा है, ठीक।
तो लिखेंगे यस ए यस सर्वांग समता से ठीक। यस ए यस सर्वांग समता मतलब यस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, यस का मतलब साइड। दो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। मैं ये कहूंगा कि भाई इनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर। सीपी सीटी से यहाँ लगाएंगे। पहले ये लिखो दोनों सर्वांग हो गए तो लिखो त्रिभुज ए एम सी सर्वांग हो गया त्रिभुज बी एम बी। हो गया बेटा? हो गया? बात ना करो। अब लिखेंगे सीपी सीटी से अगर दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा कौन सी है? बोलो। ये भुजा कौन सी है? और ये भुजा तो मैं कहूंगा बी डी बराबर सी ए। बी डी बराबर क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर मैं इसमें ले रहा हूँ कहाँ गया इधर फिर से लिखो भाई। इधर से लिखो अगर सी ए इसमें सी ए ले रहे हैं तो इसमें क्या लूंगा? डी बी। बोलो। नहीं तो बी डी कर लो लेकिन नाम ऐसे लिखेंगे। देखो इसमें सी ए लिया ना तो इसमें डी बी लेंगे। समझ में? ध्यान दो ये वाला कोण इस वाले कोण को किसके बराबर करेंगे? इस वाले कोण की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोण सी लूंगा देखो कहाँ है सी, यहाँ लास्ट में। तो यहाँ लास्ट में कौन है? डी। यानी कोण सी किसके बराबर है? डी की। इस कोण का नाम बता सकते हो? ए सी एम या एम सी ए जैसे कह लो बच्चा। तो अगर मैं इसको ए सी एम कह दूं ना तो इसको बी डी एम कहेंगे। समझ में? लिखो क्या लिख रहा है? लिखो कोण ए सी एम बराबर हो जाएगा ये वाला कोण। क्योंकि इसको ऐसे लिया है बच्चा तो ये वाला इसके बराबर होगा। इसका नाम हो जाएगा बी डी एम। ठीक बच्चा? इधर देखो ये और ये दोनों बराबर हैं सामने सामने वाली भुजाएं। इसको मिला दो ये बन गया हमारा चतुर्भुज टाइप में। बोलो। सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और अंत एकांतर कोण बराबर है। हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। चतुर्भुज दिख रहा है ए सी बी डी चतुर्भुज है। तो अगर एक चतुर्भुज में सामने वाली भुजाएं बराबर है कौन सी भुजाएं? सामने वाली भुजाएं बराबर है और अंत एकांतर कोण बराबर है तो हम बोलेंगे ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा या एटलीस्ट सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। तो लिखेंगे चूंकि एसीएम हम बोलो बच्चा बीडीएम एकांतर कोण है। कौन से कोण है? जाओ तो यहाँ अंत भी जोड़ देना। अंत एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है तो ये और ये क्या है जाएगा? समांतर। किसी किसके समांतर होगा बच्चा? इसको एडी ऐसे बोलेंगे तो इसको ये इसके समांतर होगा। तो एक दूसरे के समांतर है एक दूसरे के इनके अंतर युग्मों का योग कितना होगा? 180 अंश। इस और इस कोण का योग कितना होगा? 100। यहाँ पर क्या है? डी। यहाँ पर क्या है? बी। यहाँ पर सी। यहाँ पर डी। तो पहले आप इस कोण का नाम बताइए। डी बी सी प्लस इस वाले कोण का नाम बोलेंगे आप बराबर आएगा 180 अंश। ऐसे समांतर रेखाओं के अंत युग्म कोण अंत लिख दो इसको समांतर रेखाओं के अंत युग्म कोण समांतर रेखाओं के अंत युग्म कोण बराबर होते हैं। आया? तो अब देख लो ध्यान से इस वाले कोण का तो मान ही नहीं गया था मुझे। इस वाले कोण का नाम ए सी बी का वैल्यू दिया ये क्वेश्चन में कितना बराबर 100। ये प्लस है इधर आएगा तो कोण डीबीसी बराबर क्या बचेगा? समझ में आ गया? ये पहला दूसरा दो प्रूफ हो गए। तीसरा तीसरा क्या लिखा डीबीसी किसके समान समय? इन्हीं दोनों त्रिभुजों में आ जाओ और देखो क्या क्या बराबर है। तो तीसरा पार्ट
त्रिभुज डी बी सी तथा यहां बोलो में, देखो बेटा यहाँ फिगर दिख रहा होगा आपको, चाहो तो अलग करके दिखा सकते हो, एक ऐसे है और एक ऐसे है, यहाँ है ए सी बी, यहाँ पर है डी बी सी। ये वाला कोण 90 अंश का है बेटा इसमें, और ये वाला कोण 90 अंश का है। एक कोण बराबर हो गए, बोलो एक कोण बराबर हो गए, अरे बोलो भाई एक कोण बराबर हो गए। दूसरी चीज, ये बीसी दोनों में कॉमन है, भुजा बीसी दोनों में कॉमन है, चीजें बराबर हो गई। तीसरा, ये दिया बी डी बराबर ए सी, बी डी किसके बराबर है, यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि बी डी ए सी के बराबर है। लिख दो, सबसे पहले क्या लिखोगे, इसी बीसी बराबर बीसी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ है, क्या है भाई। दूसरी चीज बच्चा, इस कोण का नाम बताना है, बोलो इसको, इस त्रिभुज का नाम, इस कोण का नाम बोलो, इसको ऐसे पढ़ेगा, इसको ऐसे पढ़ो, क्या बच्चा, और क्या बराबर है, इसमें बी डी एसी के बराबर है। फिर से देखो कितनी चीज, दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, भुजाएं कौन कौन सी, ये भुजा इसके और ये भुजा और उनके बीच का है, तो कौन सा प्रमेय लगेगा, यस ए यस या यस यस ए, बीच वाला कोण है ना, ये कोण दोनों भुजाओं के बीच में बना है, इसीलिए यस ए यस थ्योरम लगेगा। ठीक, तो लिखो यस ए यस सर्वांग समता से, यस ए यस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम। और चौथे पार्ट में बचा है, चौथे पार्ट को प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सीपी से मैं क्या कह सकता हूं कि बीसी, ऐसा रही हो बाहर की जाओ, समझ नहीं रहा, ये हमारे पास क्या है सीडी, और ये हमारे पास क्या है ए बी, सीडी किसके बराबर होगा, यहाँ देखो, अगर मैं इसमें सीडी ले लूं तो इसमें क्या ले लूंगा, सीटी से, है तो उनकी संगत भाग भी बराबर होंगे। सीडी को क्या है, सीडी को क्या है, माफी कर लो, सीडी को क्या सीएम का दुगना लिख सकता हूँ, क्योंकि एम मध्य बिंदु है, तो चाहे सीडी लिखो चाहे सीडी का सीएम का दुगना लिखो, बात तो वही है। और कहेंगे सर लिखेंगे क्यों, क्योंकि मुझे सीएम चाहिए, तो मैं इस सीडी के साथ लिखूंगा 2 सीएम बराबर क्या है एबी, ये दो गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो सीएम बराबर क्या आएगा, खत्म, समझ गए कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग।